हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, एक जोन से रेलवे जीडीसी के फुल एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं। एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और गुड्स गार्ड के पोस्ट पे जो यहां पे भर्तियां कराई गई थी, जो यहां पे फॉर्म फिलअप हुए थे, उसके फुल एग्जाम शेड्यूल आ चुके हैं। जून माह में दोस्तों आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। कितने शिफ्टों में पेपर होगा, सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट ओपन भर्ती का आखिर एग्जाम कब से होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जल्द ही होने की इसकी भी संभावना है। तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाय करें, देखिए उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। लिमिटेड टाइम ऑफर सेल इनके तरफ से चल रहे हैं, जहां पे ईयरली टेस्ट पास मात्र आप लोग 307 रुपये में बाय कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट पास प्रो की बात करें तो 439 में बाय कर सकते हो। बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। देखिए, इसमें आप लोग 700 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है। 20 लाख प्लस यहाँ पे एक्टिव यूजर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग की 12 प्लस लैंग्वेज में भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखा जाए तो RRB, ELP, CBT1, CBT2, CBAT का 2024 के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित देखिए 828 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने RRC साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है GDCE वाले भर्ती वाले में। देखिए, CBT शेड्यूल यहाँ पे पब्लिश हो चुका है और दूसरा मेथडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ CBT स्कोर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फुल एग्जाम शेड्यूल की। काफ़ी लंबे समय के बाद अब देखिए कि यहाँ पे GDC 2023 वाली भर्ती थी। इस जोन से पूरा का पूरा विस्तृत एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज इन द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियंस ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 एंड गार्ड ट्रेन मैनेजर इज शेड्यूल एज अंडर। कई सारे पोस्ट पे डिफरेंट पोस्ट पे भर्तियां निकली थी। अब इसमें देखिएगा तो 10/6/2024 से ही आपका पेपर शुरू हो चुका है। GDC वाली 10 जून से। देख लीजिए, सबसे पहले बात करें JE मैकेनिकल का, तो यहाँ पे फोरनून यानी कि जो सुबह वाली शिफ्ट है उस शिफ्ट में यहाँ पे चलेगा। उसके बाद ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का जो है इसी दिन आपके आफ्टरनून यानी दोपहर वाले शिफ्ट में यहाँ पे चलेंगे। तो एक दिन में 2 शिफ्ट होने जा रहा है। पहले शिफ्ट में यहाँ पे पहला दिन यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पेपर चलेगा मैकेनिकल का, दूसरा में गुड्स गार्ड का। 12/6/2024 के में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल स्ट्रीम का चलेगा सुबह वाले शिफ्ट में और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का दोपहर वाले शिफ्ट में। इसके बाद 15/6 को यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का सुबह वाले शिफ्ट में और दोपहर वाले में गुड्स गार्ड का। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आए हैं गुड्स गार्ड के ही आए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे था तो सारे छात्र हैं जो कि मैक्सिमम ग्रेजुएट रहते हैं वो आवेदन कर ही देते हैं। 18/6/2024 के रेट में देखिए ALP टेक्नीशियन +2 स्ट्रीम का यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और इसके बाद ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का यहाँ पे चलेगा। तो ALP का चलेगा और टेक्नीशियन जो +2 स्ट्रीम का था PCM वाला उनका, ठीक है, फोरनून सुबह वाले में और दोपहर वाले में ट्रेन मैनेजर। इसी तरह से 19/6/2024 के रेट में देखिए ALP टेक्नीशियन +2 स्ट्रीम एंड JE मैकेनिकल स्ट्रीम कुछ बच गए, उनका पेपर चलेगा फोरनून सुबह वाले में और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का दोपहर वाले शिफ्ट में। 21/6/2024 के में ALP टेक्नीशियन ITI ट्रेड के जितने भी होंगे उनका चलेगा सुबह के शिफ्ट में और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का चलेगा आफ्टरनून वाले में। यानी कि टेक्नीशियन में बात करें ITI ट्रेड के जितने भी हैं वो यहाँ पे 21/6/2024 के रेट में ये फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देंगे, ठीक है। और बाकी PCM वाले हैं, इनका यहाँ पे 18 को चलेगा PCM का टेक्नीशियन में और इसके बाद 19/6 यहाँ पे +2 टेक्नीशियन का PCM का यहाँ भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लगभग जितने भी तरह के पोस्ट निकाले गए थे खास करके सभी का विस्तृत फुल एग्जाम शेड्यूल पब्लिश कर दिया गया है। जो कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे नोटिफिकेशन एवं एडवाइस टू विजिट वेबसाइट, यानी कि जो अपडेट आपको चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आकर के सारा कुछ अपडेट आपको मिलेंगे। तो फाइनली इस जोन का तो इंतजार समाप्त हो गया। इससे पहले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन ने अपना GDC का ALP का सिर्फ और सिर्फ ALP का एग्जाम डेट जारी किया था। एग्जाम भी लिए, लेकिन कई सारे छात्र का जो पेपर है उसमें डिफिकल्टी अलग लेवल की आने के कारण यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ना आने के कारण कैंसिल करके दोबारा एग्जाम यहाँ पे लेने की विस्तृत शेड्यूल जारी की। तो इसी तरह से देख रहे हो कि सेकंड जोन है जो कि यहाँ पे RRC साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन की तरफ से भी आ गया है। बाकी यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से भी अपडेट आते हैं। तो धीरे धीरे सभी जोन का जो GDC वाला जो प्रीवियस का था वो अपने अपने जोन में कंडक्ट कराने के लिए बोली है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब लोग पेपर कराएंगे अब और यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल जारी करेंगे। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पे ओपन मार्केट वाली जो भर्ती है ALP की 5,696 पदों पे जो 19 लाख के आसपास फॉर्म आई है उसके भी अब जल्द ही इलेक्शन के बाद तो दोस्तों जल्द ही आपके एग्जाम होने ही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का जो टेंडर है वो भी लगभग टेक्निकल बिड 21/5 को खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल बिड में 10 से 15 दिन लगेंगे। इसके बाद ECA टेंडर फाइनल हो जाएगा। जिनको एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का घोषणा किया जाएगा वही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो मान के चलिए कि मिड जून के आसपास
मिड जून के आसपास दोस्तों आपका विस्तृत एग्जाम शेड्यूल जो कि आपका ओपन भर्ती वाला है एएलपी का, उसका जारी होने की मैक्सिमम संभावना है। तब जब यहाँ पे बिल्कुल सही समय से बिना कोई लेट किए ईसीए का फाइनलाइजेशन ये लोग कर लेते हैं, तब जैसा भी कंडीशन लग रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मिड जून के आसपास पूरा का पूरा विस्तृत एग्जाम शेड्यूल आने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम उम्मीदें हैं। और एग्जाम आपका लास्ट वीक ऑफ जून से शुरू होने के चांसेस या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ओपन भर्ती एएलपी वाला दोस्तों एग्जाम स्टार्ट होने का सीबीटी 1 का मैक्सिमम चांसेस है। अब दोस्तों इसी जोन से सेकंड नोटिस देख लीजिए जो कि यहाँ पे निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, मेथडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फ्रॉम परसेंटाइल स्कोर एएलपी टेक्नीशियन में ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए। तो एएलपी में टेक्नीशियन में यहाँ पे दोस्तों खास करके देखा जाए तो कई शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ट्रेन मैनेजर का भी कई शिफ्ट में पेपर हो रहा है, इसलिए एक शिफ्ट से ज़्यादा यहाँ पे पेपर होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया ही जाएगा। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन करा रहे हैं। जैसे कि 2019 की भर्ती में परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन करना शुरू कर दी थी रेलवे, और इसके बाद परसेंटाइल स्कोर के बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये लोग निकालते थे परसेंटाइल स्कोर पे। तो वही मेथडोलॉजी अब जीडीसी भर्ती में भी अपनाने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि नॉर्मल यहाँ पे क्या करते थे कि नॉर्मलाइजेशन कर देते थे और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इतना अलग था कि दोस्तों समझ पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। हो सकता है जिन्होंने फॉर्मूला बनाया होगा उनको भी समझ में नहीं आता होगा कि आखिर कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, किन्हीं के 4 नंबर बढ़े, किसी के 10 नंबर, किन्हीं के 20 नंबर, तो किन्हीं के 2-4 नंबर घट गया, बहुत परेशानी झेलते थे छात्र। तो ऐसे केस में क्या किया कि रेलवे ने उनका पूरा का पूरा प्रोसेस को हटा दिया, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से कर रही है। पहले परसेंटाइल स्कोर निकाल दे रही है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कर रही है, और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट ये लोग बना रहे हैं। तो बिल्कुल नए सिरे से जो ग्रुप डी में 2019 वाली भर्ती में लाए थे उसी के बेसिस पे ये लोग जीडीसी में भी अब नए तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे परसेंटाइल स्कोर निकाल करके। बाकी प्रोसेस क्या है परसेंटाइल स्कोर निकालने का, ये यहाँ पे दे दिया गया है, चाहो तो देख सकते हो। हालांकि अभी कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको देखकर भी क्या कीजिएगा, जितने आपके मार्क्स आएंगे जो रॉ मार्क्स है उसी पे तो ज़्यादा डिपेंड करता है कि जितने पेपर होते हैं दोस्तों, जितने मार्क्स के पेपर उसमें से कितना ज़्यादा मार्क्स ला पाते हो। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं ताकि ये परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ना रहें और हमारी अच्छी परसेंटाइल बने। तो जब अच्छी परसेंटाइल बनेगी, अच्छे मार्क्स रहिएगा, तो उसके बेसिस पे आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी अच्छे बन जाएंगे। तो इसके बेसिस पे ही आप लोग इसको चाहो तो देख लीजिएगा। और अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है कि समझाने की कोई चीज़ें हैं तो मैं इसको समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना करके, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो इसको बस देख करके समझ सकते हो। बाकी इसका कुछ करना तो है नहीं, मेथोडोलॉजी जैसा है उसको एक बार बस निकाल दिए कि इसी तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन और यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है जो कि निकाला जाएगा जीडीसी भर्ती में। और मान के चलिए कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी रेलवे के अब अपकमिंग वाली 2019 से बिल्कुल चेंज कर दी है। पहले परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे और इसके बाद दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन ये लोग करके ही अब निकालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जो है भरोसेमंद टाइप का है, एक तरह से कह सकते हो। उसमें बहुत दिक्कतें होती थी पुराने वाले में, पता ही नहीं चलता था कि किसके नंबर बढ़े, क्यों बढ़े, कितने बढ़े, कितने घटे। तो ये तरीका थोड़ा सही लगता है क्योंकि ज़्यादा बवाल भी नहीं होता। 2019 की ग्रुप डी भर्ती में इस तरीके से चले थे। तो ये रही अपडेट। जैसे और जोन की अपडेट और ओपन भर्ती की जैसे ही ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर, फुल एग्जाम कैलेंडर आती है, सबसे पहले आपको अपडेट करना होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।